नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले, शपथ ग्रहण होने से पहले यूपी की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है और उसी फेरबदल पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि ओपी राजभर की जो पार्टी है वो अखिलेश यादव से गठबंधन में है जी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन खबरों ये आ रही है कि ओपी राजभर जो है वो अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री, उनसे मुलाकात की है और उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो फिर से बीजेपी से गठबंधन करेंगे। हम आपको बता दें कि 2017 में जो बीजेपी की सरकार थी तो इन्हीं के गठबंधन के साथ थी, लेकिन फिर वो 2019 में छोड़ दिया और अखिलेश के साथ आ गए। तो अब सवाल ये है कि क्या फिर से एक बार अखिलेश यादव को झटका लगने वाला है? क्या फिर से ये बीजेपी की तरफ ही अपना रुख करने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी ये खबर है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका ही रिएक्शन दीपक, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में ओपी राजभर बीजेपी के साथ फिर से चले जाएंगे? सबसे पहली बात तो जब 2017 में सरकार बनी थी यूपी में बीजेपी की, तो वो एक बहुत प्रचंड बहुमत थी और उसको देखते हुए जैसे जैसे हालात यूपी में 5 साल की सरकार में बीजेपी के रहे, तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी काफी अच्छा कर सकती है, अखिलेश की सरकार काफी अच्छा कर सकती है, जिसकी वजह से उन पार्टियों ने गठबंधन करने का सही फैसला एसपी के साथ करने का फैसला किया। लेकिन अब सबने देखा कि बीजेपी की लहर एक बार फिर से यूपी में काफी तेजी से, यूपी में नहीं बल्कि 4 राज्यों में आई बहुत बड़ी कह सकते बहुमत रही बीजेपी के लिए। तो शायद इसी के लिए बाकी जो पार्टियां हैं अब बीजेपी से कहीं ना कहीं फिर से जुड़ने की ओर देख सकती हैं। लेकिन अभी जो ताजा हालात और ताजा खबरें शपथ से पहले सामने आ रही है, कुछ प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये खबर झूठी है, लेकिन अभी तक एक पुष्टि भी नहीं हुई है खबर झूठी है कि नहीं है, क्योंकि सब बीजेपी के हाथ थामना चाहेंगे, उस पार्टी का हाथ थामेंगे जिसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, जिसके साथ सरकार बनाई जा सकती है, जिसके साथ आगे कार्यभार ऐसा हो जो अगले 5 साल बाद उनको वापसी का मौका दे। तो अखिलेश सरकार की हम सभी ने देखा काफी मजबूत तरीके से उन्होंने टक्कर दी इलेक्शन में, लेकिन रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल दीपक, इसमें कोई शक नहीं है और ये खबरें आ रही है दीपक, बड़ी बात बता रहे हैं कि ये एक अफवाह है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव के लिए हार के बाद ये एक और बड़ा झटका होगा। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा दीपक आपसे कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। वो 25 मार्च को कितना बड़ा दिन होगा सीएम योगी के लिए, बाकी तमाम मंत्रियों के लिए जिनको मौका मिलने वाला है। उप मुख्यमंत्री हार गए हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें मौका मिल रहा है, क्या उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा 25 मार्च का? बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सब पर भरोसा जताया और सब पर सारे नेताओं ने योगी पर भरोसा जताया और बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि ये दिन शायद ही किसी और सरकार को दोबारा देखने को मिला था, क्योंकि यूपी के हालात ये रहे कि जो इलेक्शन जीता उसको दोबारा वापसी का मौका यूपी की जनता ने दिया ही नहीं। लेकिन योगी सरकार फिर से बन रही है और फिर से वो सारी पार्टियां जो उनके साथ छोड़ के जा रही थी और वो एक एक करके वापस आ रही, जैसे अभी आपने बताया कि कैसे जो एसपी का साथ छोड़ फिर से गठबंधन तोड़ यहाँ बीजेपी की ओर आना चाहती, तो बाकी पार्टियां भी ये देखकर कहीं ना कहीं यही सोच रही होगी बीजेपी का यहाँ पर बहुमत है तो बीजेपी के साथ चले। लेकिन जो शपथ ग्रहण है वो महाशपथ ग्रहण के अगर हम नाम दें शायद वो बहुत कम है शब्द भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार यूपी की जनता का दिल जीतना बहुत कठिन होता है। लेकिन बड़ा दिन क्यों हो भी ना, आपने महा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया दीपक, तो हो भी क्यों ना, ये बड़ी बात है, क्योंकि आज कहा जाता है 40 साल, मैं आपको बता दूं कि 40 साल तक ऐसा नहीं हुआ कि यूपी में किसी की दोबारा सरकार। वही बात, एक बात। दूसरी बात, ऐसा फिर जो है एक उन्होंने इतिहास को बदल दिया। उन्होंने एक कहते हैं ना कि लोग जो मानते हैं सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास, वो मानते हैं लोग कि नोएडा कोई सीएम आता है तो फिर दोबारा बनता नहीं, उसको भी उन्होंने भी तोड़ दिया। तो ये योगी जी जो कह रहे थे वो हुआ है, कह रहे थे कि इतिहास बदलेंगे, वो हुआ है। तो वाकई में 25 मार्च तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता ही है। बिल्कुल, एक उनका इंटरव्यू का एक बाइट भी था जो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट थे। उस दिन वो बाइट उनका तेजी से वायरल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें एक पत्रकार ने साफ कहा था कि 35 सालों से यूपी में सरकार दोबारा वापस नहीं आई पाई है। तो योगी ने उसी का तुरंत ही जवाब दिया कि हम बनाएंगे सरकार, हम इसीलिए आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए और रिकॉर्ड हम ही बनाकर जाएंगे, बाकी सरकार देखती रह जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की रही बात, तो पीएम मोदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता और बड़े फेस के लिए भारत के लिए जाना जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ है। तो यूपी का दिल जीतना शायद योगी के लिए मुश्किल था, लेकिन कह सकते हैं मुमकिन नहीं था। मतलब जिस तरीके से उन्होंने काम किया 5 साल कार्यकाल में, कोरोना भी चला 3 साल 2 साल का, जिस तरीके से सफर रहा, काफी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट आपके सामने। और इसीलिए एक नारा भी बहुत फेमस अभी सुनने को मिला दीपक
मोदी है तो मुमकिन है, जी। योगी है तो यकीन है, और जी। वो चीज हम सबको देखने को मिला। बहरहाल एक तरफ बीजेपी के खेमे में जश्न है दीपक, जी। एक तरफ खुशहाली है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में सदमे दिख रहा है। जी बिल्कुल। प्रियंका गांधी जितना जोश जुनून ताकत दिखाई है, उसी के उलट आज उनके पार्टी में तहलका मचा हुआ है। बिल्कुल। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। ये थमेगा कैसे? आज लोग गांधी परिवार पे सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं, सोनिया गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या हार के बाद इस तरह से कीचड़ उछालना, इतना मंथन करना, गलतियों पे मंथन न कर कर पर्सनल अटैक करना, उनका इस्तीफा मांगना, क्या इससे सुधर जाएगा, पार्टी में सुधार आ जाएंगे? दीपक, आपको क्या सबसे लगता है? पहली बात तो उनको गलतियों से सीखना तभी चाहिए था जब दिल्ली सरकार टूटना शुरू हुई थी। हम्म। 15 साल की सरकार जब दिल्ली में टूट गई थी कांग्रेस की गलतियां से वहीं सीखना चाहिए था। किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, इस समय आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से तुलना की जाती है, और उसमें भी शायद वो अभी पीछे चल रहे होंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जैसे सरकार बना ली, तो वही चीज गलतियों सुधार करना चाहिए। चाहे गलती सोनिया गांधी की है, राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार जिस तरीके से रैलियां, जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो जारी करे थे, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि घर की गृहिणी अगर कह सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित है और शिक्षित है, तो माहौल भी वैसे ही रहता है घर का। क्योंकि अगर कहते हैं जो बच्चा होता है उसकी जो पहली टीचर होती है वो एक माँ ही होती है, बिल्कुल। तो एक लर्निंग जो होती है वो प्रियंका गांधी बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए शायद पहला टारगेट जो एक वोट बैंक की तरफ था महिलाओं का ही था उनका, लेकिन उसमें भी शायद नहीं जीत पाई, क्योंकि साइलेंट वोटर यूपी में बहुत है और उनका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। नाम की चर्चा जब योगी की हो, उसमें अपने पर्चे हर तरफ फैलाने तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन प्रियंका गांधी ने वो किया, अखिलेश यादव ने वो बहुत अच्छे से किया। लेकिन जब 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा तो शायद उस समय हम कुछ और बड़ी खबरें दूसरी तमाम पार्टियों से इस्तीफे की भी शायद अलग सुनते नजर आएंगे। देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टूटती बिल्कुल। नजर आएंगी वो। एग्जैक्टली। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं दीपक, अगर आपसे जानते हैं, और मैं चाहूंगा बारीकी से थोड़ा समझाएं आप। जी हमेशा जिस तरह से बच्चों का आपने जिक्र किया, जी। तो ऐसा कहा जाता है, आप हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। जी। यानी यूपी जो जीत लेता है वो दिल्ली की कुर्सी भी जीत लेता है। तो यूपी तो जीत लिया बीजेपी ने, तो यही सवाल है हमारा कि क्या, पहला सवाल तो ये है कि क्या योगी जी 2017 से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि लोग, यूपी की जनता आवाम ने बेहतर मौका दिया। एक, बिल्कुल। क्या 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव पीएम पद का, क्या उसमें बीजेपी के लिए रास्ता जो है और भी आसान हो गया यूपी जीतने के बाद, आपके हिसाब से? सबसे पहली बात तो 2024 का इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बाकी एक कहते हैं अपोजिशन कौन है, सामने अपोजिशन में कौन है। कांग्रेस पार्टी आपस में अब मतभेद और गुटबाजी चले जो टूट रही है, शायद उसी को वो संभालती रह जाएगी अगले 1-2 साल तक। और उसके बाद बात करें बीजेपी जो अपने साथ कई और पार्टी को खींचती नजर आ रही, तो उनके पास और पॉजिटिव पॉइंट आ गया है। और रही बात 2024 के इलेक्शन की, तो वहां हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या वहां पर कोई और बड़ा चेहरा, मतलब नरेंद्र मोदी की जो एक लहर है, हर बार एक इलेक्शन जब खत्म होता है, चाहे कोई से भी राज्य खत्म हो, चर्चा मोदी की होती है। तो यही सवाल, हर मोदी घर घर मोदी, यही हर तरफ चलता है जितने भी राज्य हैं भारत देश में। तो एक सवाल ये होगा कि क्या वहां पर उस सवाल का जवाब मिलेगा, क्या कोई और बड़ा चेहरा मोदी के बाद नजर आएगा? क्योंकि जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की थी कि कुछ बड़े चेहरे थे उन्हीं के साथ लगातार चल रही थी, लेकिन जब जब चेहरे चेंज होते हैं, हर किसी के आइडियाज कुछ यूनिक होते हैं। और जैसे आपने बात करी योगी सरकार क्या इस 5 साल में कुछ अच्छा करेगी, बल्कि उन्होंने जब 5 साल से जब इलेक्शन खत्म हो रहे, मतलब उनका 5 साल कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब भी उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट के ऐलान किए, जैसे एयरपोर्ट्स कई बनाए जा रहे हैं, और जहां एयरपोर्ट्स होता है वहां तरक्की जरूर होती है। ये बात काफी लोगों ने कही और ये हकीकत भी है। तो यूपी में एयरपोर्ट्स बनने हैं और काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी हो रहा है, जिसमें युवाओं का रोजगार सबसे पहला कहीं ना कहीं प्राथमिकता रहेगा। तो उसके बाद जो कोरोना की लहर है वो भी अब थमती नजर आ रही है, खुदा ना खास्ता फिर से कभी इससे रूबरू होना पड़े। लेकिन जिस तरीके से कोरोना पर अब काबू पाया जा रहा है और खासकर यूपी सरकार इन पर काम कर रही है, तो आगे जरूर 5 साल कार्यकाल रोजगार और जो प्राथमिकता रहती है उनकी तरफ फोकस रहेगा। और 2024 का इलेक्शन हम कह सकते हैं कि इस बार का जो 2022 का जो यूपी इलेक्शन जीता है, ना रैलियों से जीता है, ना मैनिफेस्टो से जीता है। अगर किसी ने जीता है तो अपने नाम, अपने चर्चे, अपने दमदार प्रदर्शन से जीता, और वो योगी सरकार ने करके दिखाया। ये बात भी सच है कि इस बार नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सबको गलियों गलियों तक जाकर रैली करनी पड़ी, क्योंकि सामने अपोजिशन बहुत कांटे की टक्कर की थी। लेकिन अगर अखिलेश यादव को देखे तो वो यूपी तक सीमित है, प्रियंका गांधी को देखे तो कई राज्यों से उनका कह सकते हैं जो कांग्रेस सरकार है वो हट चुकी है, और अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन अपोजिशन कितना मजबूत होकर 2024 में सामने आता है, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद, 4 राज्यों में हार के बाद, क्या उनके पास इतना भी अभी मजबूती है कि वो 2024 में मजबूती के साथ उतरेंगी? कहते हैं रेस में कोई एक ऐसा इंसान जीतता जो अच्छा दौड़ा हो, लेकिन उसके साथ कौन कितनी तेजी से दौड़ा वो भी देखना दिलचस्प रहता है। तो कांग्रेस अगर आती है दोबारा तो कितनी मजबूती के साथ आती है, किस बड़े चेहरे के साथ आती है? क्या सोनिया, राहुल और प्रियंका में से ही कोई बड़ा चेहरा रहता है, या कोई नया यहाँ पर एक ऐसा चेहरा आजमाएगी जो बदल के रख देगा, तकदीर बदल के रख देगा किस्मत कांग्रेस की? वजह से बीजेपी ने दाव खेला था नरेंद्र मोदी पर, वो दाव अभी भी अच्छा चल रहा है।
अच्छा चल रहा है और यही वजह है कि आज जो है विपक्ष के खेमे में तहलका मचा हुआ है और बीजेपी जश्न मना रही है, और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से प्लान बनाया है। लेकिन यूपी में जो फेरबदल की जो खबरें आई थी उसको सुहेलदेव की पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये पूरी तरह से अफवाह है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अब देखना यही होगा कि अगर ऐसा सच में है तो वाकई में अखिलेश के लिए बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज। नमस्कार।